आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य इतिहास की महाभारत क्लास जो हमारी चल रही है, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, वो 7 नंबर का लेके आए। इससे पहले हमारे 6 हो चुके हैं। जिन बच्चों ने भी अभी तक नहीं देखा है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज भक्ति काल की हम ये MCQ करने वाले हैं। ये राम काव्य धारा से संबंधित है। ये हर परीक्षा में पूछे जाते, चाहे वो नेट JRF हो, TGT PGT हो, RPSC EMRS और UPSI, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें पूरा आ रहा होगा वो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए सभी बच्चे इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, तो जल्दी से करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप लोग भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। राम काव्य धारा का RPSC नेट JRF LT SET PGT कोई भी परीक्षा हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। कविवत रत्नाकर और कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए 7 का। तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को दिख रहा है, ज़्यादा हमें देखना ही नहीं है। सेनापति है कविवत रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, इन दोनों के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो सेनापति है। दूसरा है सीता को प्रधानता देकर रचित ग्रंथ सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन के रचयिता कौन है? ये सीतायन जो ग्रंथ है उसके बताना है। तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए सामने, तो सभी बच्चों को दिख रहे होंगे। तो जल्दी से देखिए सेकंड का क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए। राम प्रिया शरण, सीतायन के है राम प्रिया शरण। तीसरा है राम भक्ति में स्वयं सुखी शाखा के, जो स्वयं सुखी शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है, फादर कौन है? तो बताना है स्वयं सुखी शाखा के प्रवर्तक। 4 ऑप्शन दिए गए, तो जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा इसका। सा ऑप्शन हो जाएगा, राम शरण दास। चौथा है राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तत्सुखी शाखा के, तो राम भक्ति के, तो 4 ऑप्शन दिए गए। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक फादर बताना है। तो 4 ऑप्शन में आप देखिए क्या हो सकते हैं फोर्थ का। तो फोर्थ नंबर का बा ऑप्शन होगा जीवा राम, तो तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवा राम है। फिफ्थ है तुलसीदास ने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की है? तो बीमारी से, जो बीमारी लग जाती है उससे मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने कौन सी ग्रंथ की रचना कर डाली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताइए। तो सा ऑप्शन हनुमान बाहुक की है। क्या करी है? हनुमान बाहुक की है। 6 क्वेश्चन पे आ जाइए, 6 पे आ जाते हैं। परहित सरिस धर्म नाही भाई, पंक्ति किसकी है? ये है तुलसीदास की। देखते ही लगा दीजिए, परहित सरसी धर्म नाही भाई, पंक्ति तुलसीदास की है। 7 नंबर गोरखनाथ जगायो जो भक्ति भगायो लोग, किसकी पंक्ति है? बहुत फेमस पंक्ति है बच्चों, पूछी जाती रही है। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये कौन सी है, किसकी है? 7 नंबर में ये आपको देखते ही लगाना है, तुलसीदास की है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो आपको 4 ऑप्शन में से अभी 2 सामने दिख रहे हैं, तो अभी देखते हैं ये किसकी है। अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, तो इन दोनों के तो है ही नहीं तुलसीदास। तो दार्शनिक मत किसका है? तुलसीदास का। अब देखिए द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। 8वें का ड ऑप्शन हो जाएगा। अब 9वां, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था? जो लोकनायक होता है, लोक माने समाज का नायक, तुलसीदास के बाद, बुद्ध के बाद, बुद्ध देव जो है उसके बाद किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। डी ऑप्शन, जॉर्ज ग्रियर्सन। 10वां क्वेश्चन, राम भक्ति की वह शाखा जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त हो गया है, वो कौन है? ये 10वें का बताइए जल्दी से। वो है
तत्सुखी। तत्सुखी राम भक्ति की वह शाखा कौन सी है जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी बता रहा है। जो भक्त है अपने को क्या बोला है, सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में लीन हो रहा है। तत्सुखी क्या है, तत्सुखी में, किसमें, तत्सुखी में। याद रखिए 10वें का अच्छा क्वेश्चन है ये। तुलसी 11वां नंबर, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, जो कलिकाल है उसका वाल्मीकि किसने क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाभा दास ने किया। 11वीं का ए, नाभा दास क्या हो जाएगा, 11वें का ए। 12वें का देखिए, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत किसने की, अग्रदास ने की है। देखते ही लगा दीजिए। किस जातक कथा में राम कथा है, जो जातक कथा है उसमें राम कथा है। 13 के ऑप्शन दिए गए। अनामार्क जातक में, किसमें है, अनामार्क, बा ऑप्शन अनामार्क जातक में है। 14वां क्वेश्चन, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। 4 ऑप्शन दिए गए। 14वें पे बताइए जल्दी से। ऑप्शन ब्रह्मा संप्रदाय में है। किसमें है, रामानुजाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय में। तो 14 का आ हो गया। 15 राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। 15वें में राम तारक मंत्र है उसके रचयिता। 15वें में जल्दी से बताइए, इसका हो जाएगा बा, रामानंद। 16वां क्वेश्चन देखिए, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की। धनुष बाणधारी जो है राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना किसने की है। 16वें का बताइए जल्दी से। बा ऑप्शन है रामानंद। 17वां क्वेश्चन है, अंगद पैज, जो अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है 17वें के। तो इसके बा ऑप्शन है ईश्वर दास है। ईश्वर दास अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता है। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। 16वां क्वेश्चन, बा ऑप्शन हो जाएगा मुनि लावण्य। मुनि लावण्य है। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम मुनि लावण्य है। 19वां, अवध विलास के रचयिता का नाम बताना है। 19वां क्वेश्चन, अवध विलास। तो 19वें का दा ऑप्शन है लाल दास। तो अवध विलास के रचयिता का नाम लाल दास है। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। जो हनुमान नाटक है 20वें का क्वेश्चन बताना है, इसका हृदय राम है। हृदय राम हो जाएंगे। हनुमान नाटक के हृदय में राम बसते हैं। कौन बसा के रखता है, हनुमान बता के रखते हैं। तो उसी से याद कर लीजिए, हनुमान नाटक हृदय राम, हृदय में राम बसाए हुए अपनी तस्वीर को तो हनुमान ने बसाई थी। तो इसी से हृदय राम को याद रख लीजिए। 11वां नाम है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की। जो राम का दरबार है उसमें भेजने के लिए तुलसी ने कौन सा ग्रंथ रच डाला है। 21वां आपको पता होना चाहिए, ये हो जाता है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका, विनय भरा पत्र भर दे रहे तो विनय पत्रिका बोला जाएगा ऐसे। तो याद करें कि याचना विनय के रूप में, विनती करते के रूप में राम के दरबार में भेज रहे हैं तुलसी, तो विनय पत्रिका होगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवै रामायण, रुक्मणी मंगल। तो आपको पता है तुलसीदास की कौन सी नहीं होगी 22वें का। तो ये होगा रुक्मणी मंगल। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवै रामायण तो है लेकिन रुक्मणी मंगल नहीं है। ये किसकी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सर्च करके बताइए, कैसे ही बताइए आप बताइए रुक्मणी मंगल, जिससे आपको भी याद होगा रुक्मणी मंगल किसकी है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता, तो 23वें का जल्दी से देखिए, इसका हो जाएगा रामानंद। 24वां क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है। जो मूल गोसाई चरित है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं 24वें नंबर के। इसका भी बेनी माधव दास है। बेनी माधव दास। 25, तुलसी के जीवन चरित को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है। जो तुलसी का जीवन चरित है उसको जानने के लिए कौन सा ग्रंथ माना जाता है। 25 में के ऑप्शन है
4 है रामचरितमानस, भूल गोसाई चरित, विनय पत्रिका या कवितावली। तो 25वें का बा ऑप्शन होगा मूल गोसाई चरित। क्या हो जाएगा? मूल गोसाई चरित के माध्यम से हम तुलसी के बारे में जान सकते हैं। 26वां क्वेश्चन, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए 26वें का जो आंसर हो जाएगा कवितावली में। 27 में तुलसीदास के समय, इसमें से क्या है? जो तुलसीदास का समय है वो क्या हो जाएगा? 1532 से 1623 ईस्वी। सिकंदर लोदी अगोर थे, सिकंदर लोदी के। तुलसीदास किसके थे वो आप बताइए। हमने किया हुआ है हमारी जो प्लेलिस्ट, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो देखी होगी, जो मेन हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने टेक्स्ट पूरा पढ़ा हुआ है, वो उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। ये MCQ की अलग है, टेक्स्ट वाली पूरी अलग है, वो भी जाके ज़रूर देखिए। अस्ति चरमम में देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? ये किसका हो सकता है? सोचिए। रत्नावली का है। किसका है? रत्ना। अस्ति चरमय देह ममता में ऐसी प्रीति, रत्नावली का है। 26 यहाँ 28 हो गए। यस। 29 काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? आपको पता है कौन हो सकते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। 29 का बा है शेष सनातन। तो बाट, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास? शेष सनातन के पास। 29 का बा हो जाएगा। और 30 आचार्य शुक्ल ने तुलसी को प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 12 है। तो इनके प्रमाणिक ग्रंथ कितने मिलते हैं? 12 है। बर्बर रामायण 31वां, रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? जो बर्बर रामायण किया है, किसके आग्रह पे इन्होंने बर्बर रामायण को लिखा है? तो रहीम के आग्रह पर, रहीमदास के आग्रह पर इन्होंने लिखा है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? जो तुलसी की गीतावली है किस रचना से प्रभावित है? यह है सूरदास। किससे है? तो सूरदास से प्रभावित है। तो तुलसी ने इसलिए गीतावली को लिखा है। 33वां, पुरुष रामायण के रचयिता कौन है? जो पुरुष रामायण है, पौरुष रामायण के रचयिता कौन है? 33वें नंबर पे। तो पूछ सकते क्वेश्चन, नरहरि वापट है। कौन है? नरहरि वापट ने पौरुष रामायण की रचना कर डाली। 34वां, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं करते थे। यह मत इनमें से किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 34 में। तो 34 का जो आंसर होगा आपको पता है, या आचार्य शुक्ल बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आचार्य शुक्ल ने बोला है। 35, रामचरितमानस का रचना कब प्रारंभ हुई थी? 35 का आंसर बताइए जल्दी से। कब प्रारंभ हुई है? 1631 विक्रम संवत में हुई है। 36वां, इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा? सबसे जो मार्मिक प्रसंग दिखाया गया है राम कथा में, वो कौन सा माना जाता है? 36वें नंबर पे बताइए। चित्रकूट प्रसंग को माना जाता है सबसे ज़्यादा मार्मिक। 37वां है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन जो है कौन से कांड में बताया गया? उत्तर कांड में बताया गया। जो रामचरितमानस का उत्तर कांड है उसमें बताया गया ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है। 38, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत, पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये किस आलोचक का है? ये जो आलोचनाएं करते हैं, किस आलोचक का ये कथन है? आचार्य शुक्ल का होगा। 39 देखिए, दूल्हे राम सिय दुल्ही री, ये पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? ये दूल्हा जो है राम है और सिय जो है दुल्ही री, मतलब सिया जो है, सीता जो है वो दुल्हन है। ये पंक्ति किस की है? तो 39 का जल्दी से देखिए किसकी हो जाएगी? गीतावली की। किस काव्य ग्रंथ की है? 39 का बा हो जाएगा गीतावली की है। 40 देखिए, बाल्धी विशाल
विकराल ज्वाल जल मानो लंक, लीलमय कोकार रसना पसारी है। पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? जल्दी से बताइए। 40 का आ हो जाएगा कवितावली। 41 देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। पंक्ति किस कवि की है कि केशव कहीं न जाए का कहिए? ये पंक्ति किस कवि की है? 41 जल्दी से बताइए। ये है तुलसीदास की है। 42 देखिए, यहाँ पर हम 42 पे आ गए। जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? जाके प्रिय न राम वैदेही, तो जाके प्रिय न राम किस पुस्तक में आ जाएगा? 42 बा ऑप्शन विनय पत्रिका। इसका क्या आंसर होगा? विनय पत्रिका। अब 43 पे आ जाते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की जो भक्ति है 43 देखिए जल्दी से। तुलसीदास की जो भक्ति है किस प्रकार की है? सबको पता है तुलसीदास की जो भक्ति है वो है दास से भाव की। सका भाव की किसकी है? माधुर्य भाव की किसकी है? हम बता चुके हैं। पुष्टि मार्ग किसका? ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सारी चीज़ें हमने करी, इम्पोर्टेंट है, ये सारा इम्पोर्टेंट है बच्चों, पता होना चाहिए आपको। ये हमने सब बताया हुआ है आपको, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक राम भक्ति काव्य परंपरा में चलने वाली किस कौन हो जाता है? 44 ये सा ऑप्शन हो जाता है रामचरण दास। 45 है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया? जो रामचरित का मानस का प्रारंभ है तुलसीदास ने कहाँ से स्टार्ट किया था? 45 ये अयोध्या से स्टार्ट किया था। और ख़त्म कहाँ किया था वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन्होंने ऐसे पूरा स्टार्ट तो किया था, ख़त्म कहाँ किया था? प्रारंभ तो उन्होंने अयोध्या में किया था, लेकिन ख़त्म कुछ 1-2 कांड रह गए थे उन्हें लिखने में, कुछ चीज़ें वो कहाँ पर ख़त्म जाके किया था, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बच्चों। 45 कब्बा हो गया। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? जो वैरागी दल है राम भक्ति शाखा में वो किसका है? रामानंद का है। किसका? 46 का। 47 जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। जो राम भक्त कवि है उनका नाम क्या हो जाएगा? अग्रदास हो जाएगा। और नामादास जी के गुरु का क्या नाम था? जो नामादास है उनके गुरु का क्या नाम होगा? अग्रदास। नामादास के गुरु का भी नाम अग्रदास। भक्तमाल में कितने भक्तों का के चरित्र का वर्णन? जो भक्तमाल है उसमें कितने भक्तों का चरित्र का वर्णन है? कितने भक्तों के चरित्र के बारे में, करैक्टर के बारे में जो बताते हैं वो कितने भक्त हैं? ये हो जाएगा 200 भक्त के बारे में। कितने? 200। कली कुटिल जी विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? अंतिम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा नाबादास। तो बच्चों हमारे 500 क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस तरह से हमारी 7वीं 3वीं हमने 350 अब तक क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। 7 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर बच्चे देख सकते हैं। और इससे आगे भी हमारी 10 क्लासेस और आएंगी, जिससे आप ही 17 शायद क्लासेस पूरी बैठेंगी, 16-17 क्लासेस होंगी। वो आप पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध हो जाएंगी। चलिए ऐसे ही हम क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे फ़ायदा लेने के लिए आपको बस ज़रा सी मेहनत करनी है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना है जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके कुछ, तो लाइक करना है जिससे आप लोग इस तरह से हमारी वीडियो को लाइक या कमेंट करते हैं तो हमें भी एप्रिशिएशन मिलता है, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करके क्लासेस बनाते रहेंगे और आप इसको पढ़कर फ़ायदा उठाते रहेंगे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।